हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइकोलॉजी की ट्रिक्स को लेकर। देखो, एक तो अपने चैनल के ऊपर साइकोलॉजी का पूरा कोर्स चल रहा है ट्रिक के ऊपर आधारित। दूसरा, उन्हीं ट्रिक्स को मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपको याद करवा रहा हूँ। तो एक एमसीक्यूज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और तीसरा सेगमेंट ये है जिसके अंदर अपन साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट के अंदर मैं डालने वाला हूँ। तो ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर जितने भी जो ये सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक है या जो परिभाषाएं हैं उनके मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूं, ताकि साइकोलॉजी के अंदर अपना एक भी नंबर किसी भी प्रकार से नहीं कटे। तो आज के इस वीडियो के अंदर यहां पर अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। यदि आपको पूरा का पूरा कोर्स करना है साइकोलॉजी का विथ ट्रिक, तो मैं लास्ट के अंदर वो वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपको यहां पर आई बटन के अंदर ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाल विकास से संबंधित सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। साइकोलॉजी के अंदर बाल विकास का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट ये 8 सिद्धांत हैं। बाकी के अधिगम के अंदर अलग हैं, बुद्धि के अंदर अलग हैं, उनकी मैं अलग से जो है वीडियोस बना दूंगा। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास के ये 8 सिद्धांत के कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो, एक मनोसामाजिक है, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक है, ठीक है, एक मनोविश्लेषणवादी है। तो ये सारे के सारे नाम है ना जो मिलते जुलते से एक हैं, तो इनका कंफ्यूजन आज के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इन 8 के 8 सिद्धांतों को याद करने की। तो देखो, पहला सिद्धांत मैं लेकर के आया हूं, क्या, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड ने दिया था ये। जरा सोचिए, यदि आपको अपने मन का विश्लेषण करना है, यदि आपको बाहरी दुनिया का विश्लेषण करना है, तो आप घूमते फिरते आराम से, शोर शराबा हो, लोगों को लड़ते झगड़ते देख लेते हो, कोई बात करते हुए भी देख सकते हो, भीड़ भाड़ के अंदर आप आराम से पूरे के पूरे लोगों का जो है विश्लेषण कर सकते हो। लेकिन यदि आपको अपने खुद के मन का यदि विश्लेषण करना है ना, तो आपको एकदम शांत, अकेला, फ्री होकर के बैठना पड़ेगा। देखो, फ्राइड से कर देंगे फ्री। ये बैठा हुआ है ना भाई साहब, एकांत के अंदर बिल्कुल जा करके अपने मन का विश्लेषण कर रहा था। किसी ने पूछा था क्या कर रहा है भाई, तू सो क्यों रहा है? बोले सो नहीं रहा हूं मैं, एकदम फ्री होकर के अपने मन का विश्लेषण कर रहा हूं। तो मन का विश्लेषण यदि करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा, ताकि आप मन का विश्लेषण कर पाए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर के ऊपर, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। 2 चीजें हैं यहां पर, एक तो मन, एक सामाजिक और एक विकास। देखो, समाज का यदि आपको विकास करना है तो कैसे करोगे आपको यदि अपने घर का विकास करना है या खुद का विकास करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं या अपने घर के लिए पैसे कमाते हैं, जिससे कि हमारे घर का विकास होता है। लेकिन यदि आपको समाज का विकास करना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये देखो, ये नेता लोग खड़े हुए हैं ना, चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन से क्या हो जाएगा, इरिक्शन, ठीक है, एरिक इरिक्सन, ये इसका नाम हो गया। क्या, सामाजिक विकास। कौन सा विकास, सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास। मन से यदि समाज का विकास करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो, मन से यदि समाज का विकास आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन यानी आपको चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं नंबर 3 के ऊपर, परिपक्वता का सिद्धांत। गेसेल। आपको कुछ भी पकाना है ना खाने के लिए, परिपक्व यानी पक रहा है, पक्का यानी पकाना। कैसे पकाओगे आप, गैस के ऊपर। ये देखो, ये रहा गैस, स्टोव के ऊपर आपको कोई भी खाने से संबंधित चीजें या परिपक्वाना है या कोई पकाना है, पक्वता, गेसेल। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था, गेसेल ने दिया था। बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर। देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। पहले क्या लगता था ना लोगों को, पुराने जमाने के लोगों को लगता था कि ज्ञान जो है ना, संज्ञान जो है ना, ज्ञान वो किसके पास में है, केवल नर के पास में है,
लोगों को ऐसा लगता था कि आदमी ही है जिनके पास में बुद्धि है, औरतों के पास में तो बुद्धि भी नहीं है। ये पुराने ज़माने की रूढ़िवादी सोच थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, सोच चेंज हो चुकी है। तो लोगों को पहले क्या लगता था, ज्ञान, संज्ञान यानी सारा ज्ञान नर के पास में है, ब्रू नर के पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक तो दिया था नर ने, ब्रू नर ने संज्ञानात्मकता का, और दूसरा पियाजे ने। देखो, प्याज के भाव क्या है, 40-50 रुपए किलो तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन प्याज का भाव कभी कभी क्या हो जाते हैं दोस्तों, 100 रुपये केजी भी हो जाते हैं। तो जब प्याज महंगे हो जाते हैं या प्याज जब महंगे होते हैं तो सबको इस चीज़ का ज्ञान होता है कि प्याज किसके लिए कटेंगे, केवल नेता के लिए कटेंगे। देखो, संज्ञानात्मकता का सिद्धांत किसके लिए कटेंगे, नेता के लिए कटेंगे। तो देखो, एक तो ज्ञानात्मकता सिद्धांत, सॉरी एक मिनट जो है, देखो एक तो क्या है, एक तो सबको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है क्या, कि प्याज कटेंगे किसके लिए, नेताजी के लिए। प्याज से कर देंगे पियाजे। ठीक है, ज्ञान हो गया, नेता हो गया, पियाजे हो गया, तीनों चीज़ों रिलेट कर लेना। सबको इस चीज़ का ज्ञान है कि प्याज जो है ना, प्याजे किसके लिए कटेंगे, नेता के लिए। नेता। नैतिक के अंदर नेता आ जाएगा, नेता से याद कर लेंगे प्याज कौन खाएगा, नेता लोग खाएंगे। सबको इस चीज़ का ज्ञान है अपने को। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, देखते हैं। देखो, नैतिक विकास का सिद्धांत, देखो दो चीजें आ गई है यहाँ पर। एक नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, एक चलते हैं अपन इधर, क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक नर ने दिया था, और दूसरा संज्ञानात्मकता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। तो पियाजे के कुल दो सिद्धांत हो गए। इन दोनों को मैंने, पियाजे के सिद्धांतों को एक साथ डाल दिया। प्याज का ज्ञान सबको है कि नेता को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं अपन आगे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। देखो, समाज के अंदर जो कोई भी समस्या है उसका हल किसके पास में है, नैतिक हल या नैतिक विकास कौन करेगा, नेता करेगा। नैतिक विकास का हल, ये देखो, नैतिक से कर देंगे नेता से हो जाएगा क्या, ये है कौन, नेता से हो गया नैतिक। ठीक है, हल इसी के पास में भी हल है, कोहल। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, नेता को क्या मिलेंगे, प्याज मिलेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत यानी नेता के पास में हर चीज का हल है, इसीलिए उसको क्या मिलते हैं, प्याज मिलते हैं। तो पियाजे का भी हो गया और कोहलबर्ग का भी हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की। देखो, गायों की, ये गाय माता है ना अपनी, सबको इस चीज का पता है कि गाय की तस्करी करना अच्छी बात नहीं है। क्यों, एक तो देखो हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता, दूसरा हमारी संस्कृति भी इसकी इजाजत नहीं देती कि गायों की तस्करी करो। वाई गो तस्करी, ये हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत यही है कि वाई गो तस्करी। देखो, वाई गो तस्करी, ये हमारा समाज और संस्कृति दोनों के अंदर ही ये चीज़ लिखी हुई है कि वाई गो तस्करी। भाई गो तस्करी क्यों ही करनी है, तो हो गया ना वाई गोत्स्की, इजीली याद हो गया। एक बार मैं आपको वापस इन सब का रिवीजन करवा देता हूँ 100%, उसके बाद में आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। देखो, सबसे पहले मन का विश्लेषण आदमी फ्री होकर के बैठता है ना, तभी कर पाता है। देखो, मन का विश्लेषण जब आदमी बिल्कुल फ्री होकर के बैठता है तभी कर पाता है। ठीक है, मन का और समाज का, यदि मन से आपको समाज का विकास करना है, देखो मन से समाज का विकास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, एरिक्शन। ठीक है, कुछ भी चीज यदि आपको पकानी है, पक्वता, कुछ भी चीज आपको पक्वता यानी पकानी है तो क्या करना पड़ेगा, गैस के ऊपर उसको पकाना पड़ेगा ना, गैस के ऊपर। ठीक है, सबको इस चीज का ज्ञान है, संज्ञान है। पहले के लोगों को क्या था कि ज्ञान केवल और केवल किसके पास में है, नर के पास में है, मादा के पास में नहीं है। ज्ञान केवल और केवल नर के पास में है। सबको इस चीज का ज्ञान है कि प्याज जो है ना वो नेताजी को खिलाने हैं और किसी को नहीं खिलाने हैं, महंगे भाव के प्याज हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए दोस्तों, पियाजे, दोनों के दोनों पियाजे। नैतिक विकास, नेताजी के पास विकास का हर हल है।
नेताजी के पास में विकास करने का हर हल है। यानी किस वजह से आपका विकास नहीं हो रहा है, उसका हल किसके पास में मिलेगा? नेताजी के। नैतिक विकास का हल या नैतिक विकास का हल, नैतिक विकास का हल। देखो यहां पर अपन लिख देते हैं नैतिक विकास का हल कौन करवाएगा? नेताजी करवाएंगे। नैतिक विकास का हल को हल। और समाज के अंदर और संस्कृति, हमारा समाज और हमारी संस्कृति कहती है कि वाई गो तस्करी। तो आई होप ये 8 ही नियम हैं बाल विकास के अंदर। बाकी के जो नियम आप सोच रहे हो ना, वो अपन अधिगम की ट्रिक के अंदर कर लेंगे या बुद्धि वाली ट्रिक्स के अंदर वो सब चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। एक चीज़ जो है आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। साइकोलॉजी के अंदर 30 में से 30 नंबर अपने को लेकर के आने हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है इसकी जो है कमेंट करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर आप लोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। बाकी यदि आपको साइकोलॉजी का पूरा कोर्स विथ ट्रिक करना है ना, तो मैं उसका पहले वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।